बुजुर्ग दंपति आए कोरोना पॉजिटिव, सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे। उत्तराखंड में कोरोना के सोमवार को मिले 11 नए संक्रमित, विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 18 लोगों के सैंपल लिए गए। उत्तराखंड में 3 दिन शीतलहर की चेतावनी, केदारनाथ और औली में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे, टेहरी में न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर देहरादून से आ रही है। आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही दोपहर 12:45 पर पौड़ी गढ़वाल के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाइक रैली में रामलीला मैदान तक सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे और इसके साथ ही रामलीला मैदान में 1:35 पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, 1:30 बजे के करीब बिरला कैंपस हॉल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे और शाम 3 बजे देहरादून में वापसी भी करेंगे। वहीं 6:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में पूरा काम निपटाएंगे। 6:30 बजे सम्मान समारोह में शामिल भी होंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की अपडेट जानना चाहेंगे। जहाँ बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, आज जो है पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल जाने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ से देहरादून से रवाना हो जाएंगे और फिर उसके बाद हेलीपैड जेवीके हेलीपैड से जो है भाजपा युवा मोर्चा की जो रैली निकलेगी रामलीला मैदान तक, वहां पर पहुंचेंगे और फिर वहां भी एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जो कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित होगा और उसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद बिरला एसले हॉल पहुंचेंगे जहां पर ग्राम प्रधान और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। जिस तरीके से अब लगातार जो है जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज जो है जनप्रतिनिधियों से बात करने वाले हैं। इसके बाद जो है 3 बजे के करीब जो है देहरादून की वापसी करेंगे और देहरादून में अपने शासकीय कार्य को निपटाएंगे। इसके बाद करीब 6:25 पर जो है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के शासकीय आवास पर जाएंगे। वहां पर भी एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जो कि सम्मान समारोह होगा, उसमें भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ रात्रि भोज करेंगे और इसके बाद जो है अपने सीएम आवास जाएंगे और वहां पर जो है अपना शासकीय कार्य निपटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों से भी सीधा संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो किस तरह का ये संवाद होगा? जी हाँ, क्या क्या अगर उनके स्तर की बात की जाए तो ग्राम स्तर तक क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो जो भी परेशानी होगी और क्या क्या जो है उसकी बेहतरी के लिए, ग्राम पंचायत की बेहतरी के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इसी के तहत, क्योंकि वो वहां से जुड़े लोग हैं, ग्राम पंचायत से जुड़े लोग हैं, तो अपनी क्या क्या दिक्कतें उन्होंने फेस की हैं, तो उनको लेकर जो है मुख्यमंत्री के सामने रखने वाले की क्या क्या दिक्कत हुई है और क्या क्या बेहतरी किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, तो वहां पर जो है इस पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। जी हिना, अभी श्रीनगर में ही बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया था। इसके साथ ही 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का भी उन्होंने घोषणा की थी जल निगम विकास के तहत। और इसके साथ ही क्या वो घोषणाएं हो सकती हैं, क्या वो चीजें हो सकती है जो आज उत्तराखंड में श्रीनगर वासियों को मिल सकती है सीएम पुष्कर सिंह धामी के ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर पहाड़ों की बात करें, श्रीनगर गढ़वाल की बात करें, तो वहां पर पेयजल का संकट काफी ज्यादा नजर आया था। पिछली बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल को लेकर वहां पर एक बड़ी घोषणा की थी, तो इस बार भी कुछ ऐसी घोषणा करने वाले हैं जो कि पेयजल से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां की अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अस्पताल बेहद ज्यादा दूर होते हैं, तो वहां पर जो है इसके लिए सड़क निर्माण से जुड़ी कुछ योजनाएं हो सकती हैं ताकि जो जनता है उनके आवागमन में आसानी हो सके। तो इस पर कुछ योजनाओं की घोषणाएं कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर कल की बात करें तो कल भी
कई सारी योजनाओं की घोषणा मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, पेयजल की योजना हो या फिर मल्टी पार्किंग का लोकार्पण हो, तो कई सारी ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उत्तराखंड वासियों के हित में है, तो लगातार उत्तराखंड की सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के हित में फैसले लेने में लगे हुए हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 10 बजे तक शासकीय कार्य को भी निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही देहरादून आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर भी रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इसके साथ ही बाइक रैली में रामलीला मैदान तक भी जाएंगे और रामलीला मैदान में 1:35 तक कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अब बात करेंगे दिल्ली भ्रमण पर कोठियाल। आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए विपक्षी दलों को निमंत्रण भी दिया। मंगलवार को कोठियाल दिल्ली जाकर स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण करेंगे। कोठियाल ने विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया कि हमारे साथ दिल्ली चलिए और देखिए कैसे केजरीवाल सरकार ने वहां के सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और आप काम करने वाली पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने सीधा तौर पर कहा है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके भी दिखाती है। सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक करके दिखाएंगे, ऐसा कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है। आज दिल्ली में अजय कोठियाल होंगे और सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक के बारे में उन्होंने कहा कि हम भ्रमण करेंगे और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी देखरेख, उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इनका भी जायजा लेंगे और किया भी गया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं उसी तरह से उत्तराखंड में भी होंगी और जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके भी दिखाएगी। तो सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी उन्होंने कहा। दिल्ली भ्रमण पर भी रहेंगे कर्नल अजय कोठियाल। इसके साथ ही बात करें उत्तराखंड की, तो लगातार कर्नल अजय कोठियाल भ्रमण करते रहे हैं और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश करते हैं, कर्नल अजय कोठियाल हो या आम आदमी पार्टी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कर्नल अजय कोठियाल ने सीधा तौर पर यह कहा है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। जी बिल्कुल, देखिए कर्नल कोठियाल जो है वो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं और ऐसे में उत्तराखंड के तमाम दौरे अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी उत्तराखंड दौरे पे थे और लगातार दिल्ली के उदाहरण वहां पेश किए गए कि दिल्ली में किस तरह स्कूलों का संचालन हो रहा है, दिल्ली में किस तरह मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, लोगों को इलाज के लिए कैसे सुविधाएं मुहैया कराई गई है। तो तमाम चीजों को लेके विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा था और यही बड़ी वजह है कि आज जो दिल्ली दौरा है, ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को खास तौर पे दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही, किस तरह से लोगों के लिए काम कर रही है, वो दिखाने की प्रक्रिया आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। और आज का जो दौरा है वो खास तौर पे वेस्ट विनोद नगर में जो स्कूल है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है दिल्ली सरकार का, वहां पे वो जाएंगे, वहां पे उस स्कूल का मुआयना करेंगे, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के एक स्कूल का सर्वे किया था। जब स्कूल के अंदर गए थे तो किस तरह व्यवस्थाएं थी वो भी लोगों ने देखी और यही वजह है अब उत्तराखंड के लोगों को कर्नल कोठियाल दिल्ली की व्यवस्थाएं दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो वायदे उत्तराखंड में कर रही है वो झूठे नहीं है, दिल्ली की तरह ही आगे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अमित, जिस तरह से कर्नल अजय कोठियाल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसके पहले मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड पहुंचे थे। लगातार स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात कर ले, हर विषय को ध्यान में रख रही है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक ही चीज है, कोई ऐतिहासिक एजेंडा नहीं है और खास तौर पे जो लोगों के लिए जो विकास की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आम आदमी पार्टी की जब लोगों से बात होती है तो उनका एक ही कहना, उनके पास एक ही मुद्दा है कि दिल्ली का शासन
जो अब तक वो इतने सालों से चला रहे, किस तरह से जनता उससे प्रभावित है, और यही तर्ज जो है वो पूरे देश को आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है। और विकास के अलावा या लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम करती है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल कई बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, और यही दिल्ली मॉडल की बात अब तमाम पार्टियां भी करने लगी हैं। भले ही अलग अलग प्रदेशों में बात करती हो, लेकिन बीजेपी से लेके कांग्रेस तक तमाम पार्टियां अब इसी मॉडल की बात करती हैं। तो दिल्ली मॉडल को हिट करने की तैयारी जो है लगातार न सिर्फ आम आदमी पार्टी करती रही है, बल्कि लोगों को दिखाती रही है, और तमाम पार्टियां भी इसे अपनाने को विवश नजर आती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली का उदाहरण देते हैं, और तमाम जहां जिन राज्यों में चुनाव होने वाले, चाहे यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली मॉडल की न सिर्फ बात करते हैं, बल्कि लोगों को भी आगाह करते हैं कि जिन लोगों को कोई डाउट हो वो दिल्ली आके दिल्ली की व्यवस्था को देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली भ्रमण पर रहेंगे कर्नल अजय कोठियाल, और इसके साथ ही अजय कोठियाल ने सीधे तौर पर बोला है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। इसी को लेकर सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण भी करेंगे। खबर पौड़ी के सतपुली से है, जहां पर विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में देर रात पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ जोशीले अंदाज में जोरदार स्वागत किया, और इस दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। उसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कहा कि सभी लोग आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को सत्ता में काबिज करवाने को अपना मन बना चुकी है, और जगह जगह वर्तमान बीजेपी सरकार का विरोध होना भी शुरू हो गया है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी, और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर राजेश कुमार ने जरूरतमंद और निराश्रितों को कंबल बांटे, और जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने देर रात दून अस्पताल चौक और रेलवे स्टेशन पर कंबल वितरण का कार्य भी किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ ही फुटपाथ पर मिले व्यक्तियों को कंबल दिए गए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश भी दिए। लक्सर में ठंड से कंपकपाते लोगों की मुश्किलों को लेकर के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई। खबर के चलने के बाद नगर में अलाव व रैन बसेरे पर ताला लगा होने की खबर का संज्ञान लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने नगरपालिका रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में व्यवस्था को भी ठीक पाया। इसके साथ ही एसडीएम ने नगर के व्यस्त जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी कराई। लक्सर के व्यापारी ने एसडीएम वैभव गुप्ता से मुलाकात की, बताया था कि लक्सर में नगरपालिका का रैन बसेरा बना है, लेकिन वहां राहगीरों और दूसरे बेसहारा लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई जगह अलाव नहीं होने की शिकायत भी की थी। एसडीए ने नगर पालिका कर्मियों को रैन बसेरे में लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नपा कर्मचारियों का कहना था कि नगर में अधिकतर स्थानीय लोग भी आते हैं, शाम होने पर वह घर चले जाते हैं, इससे रैन बसेरा अक्सर खाली रहता है। इसके बाद एसडीएम ने रुड़की बस स्टैंड, मेटाडोर स्टैंड और बालावाली तिराहा सहित नगर की कई व्यस्त जगहों पर अलाव भी जलवाए। लक्सर के बालावाली के किसान की हत्या मामले को लेकर कई गांवों के हजारों लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। बाद में उन्होंने डीजीपी से मिलकर शिकायत की। डीजीपी ने एसएसपी व एसपी देहात का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए और उन्होंने इसकी जांच मंगलौर सीओ के सुपुर्द कर दिया।
आपको बता दें कि इसी 16 दिसंबर को बालावाली यानी कि खानपुर के किसान रिछपाल पुत्र कालार सिंह की लक्सर के कुड़ी भगवानपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कलसिया के 5 लोगों पर नामजद मुकदमा भी हुआ था। जो ये अपराधी फरार हैं, इनके खिलाफ 82-83 के कोर्ट में आवेदन किया जाएगा और साथ साथ ही इनके गिरफ्तारी पर इनाम भी आज इस घटना का हम विरोध करते हैं और आपको जो आमूलचूल परिवर्तन करना है वो करिए। तो डीजी अशोक कुमार जी एक बड़े एक्सेप्शनल आईपीएस अफसर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बगैर कहे बात को समझ लेते हैं। इन्होंने आते ही उसकी जांच चेंज कर दी, जांच अब सीओ मंगलौर करेंगे इस केस की। दूसरी हमारी मांग ये थी कि उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाए, तत्काल डीजी साहब ने उसमें इनाम घोषित करा दिया है, आज शाम को एसएसपी हरिद्वार घोषणा कर रहे हैं। तीसरा, जो पीड़ित परिवार है जिनके हत्या हुई है, जिनको लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था, उनको प्राथमिकता पर शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाना। उत्तराखंड निर्माण के बाद उत्तराखंड की जनता लगातार भू कानून लाने की मांग कर रही है। हिमालय की तर्ज पर देवभूमि में भू कानून बनाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पहाड़वासियों को लगता है कि राज्य में देश के पहले भूमि सुधार कानून उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में छेड़छाड़ कर मूल निवासियों की जमीन पर नई तरह की जमींदारी विकसित हो रही है और बाहरी लोगों से स्थानीय लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में विपक्ष से लेकर तमाम संगठन सरकार से भू कानून बनाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून की मांग गरज उठी है। अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिए कुछ हिमालयी राज्यों की तर्ज पर विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखंड में एक और जन आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद अब भू कानून बनाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सरकार से क्या कहना, सरकार ने हमको लूटा है, दिया तो कुछ नहीं है। हमने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था, किस लिए लड़ा था? हमारे बच्चे रोजगार हो गए, हमारे बच्चे जो है यहाँ पे नौकरी मिलेगी और यहाँ जो हमारा जल है, जंगल है, वो बचेगा। या सरकारें ऐसी आई, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब लूटने में लगे। यहाँ तक कि बाहर के उसमें अपने बंगले बना रहे हैं, कोई राजस्थान बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है। ये सब सरकारें लूटने के लिए आई है यहाँ। और हमने जिस तरह आंदोलन लड़ा है ना, वो कभी इनको दफा नहीं देंगे। वो महिला मंच के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से सरकार भू कानून को उत्तराखंड का अपना भू कानून नहीं बना रही है, हमारे बार बार इसका ये कहना रहा है कि हिमाचल की तर्ज में, पर्वतीय राज्यों की तर्ज में हमारे वहाँ भी अपना भू कानून होना चाहिए। लेकिन अपना भू कानून न लाके सरकार ने जिस तरह से लगातार इसमें संशोधन करके भूमि को उत्तराखंड के हाथों से निकलने की पूरी कोशिश लगातार की गई है सरकारों के द्वारा, उसके खिलाफ ये एक जन आक्रोश के रूप में ये रैली आपको दिखाई दे रही है। भू कानून पर पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने 2001 में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन किया था। वहीं 2008 में खंडूरी सरकार ने इस कानून का पुनः संशोधन कर लोगों की जमीनें भूखोरों से बचाने के प्रयास किए, जिसके तहत बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीद के मानक सुनिश्चित किए गए। लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर इस कानून में संशोधन कर धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। भू कानून वास्तव में अगर है कामयाब होगा तो तब होगा जब यहाँ डोमिसाइल की बात हो, स्थानीय निवासी की बात हो। पहले ये तो तय हो कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन नहीं कर, किसके लिए भू कानून की बात कर रहे हैं आप? भू कानून है क्या? लोग यही नहीं समझ रहे भू कानून। देखिए, भू कानून वो है जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, ये यहाँ के रहने वाले हैं। डोमिसाइल पे काम नहीं हो रहा, डोमिसाइल बन नहीं रहा, डोमिसाइल की सरकार बात नहीं करती और 370 इस स्टेट में लागू करने की बात नहीं करती। भू कानून अगर आपने लड़ाई लड़नी है, उत्तराखंड क्रांति दल का साफ मानना यह है कि भू कानून की लड़ाई जब भी साकार होगी, जब भी पनपेगी, जब उसमें अस्थायी निवासी की बात हो।
हिमालय की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने के लिए जहां एक ओर उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर रही है, तो विपक्ष के लिए भी चुनावी माहौल को गरमाने के लिए भू कानून का मुद्दा अहम बन गया है, जिसे लेकर विपक्ष धामी सरकार को घेर रहा है। मैं सबसे पहले भू कानून पर सख्त कानून बनेगा। यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, माफियाओं को रोकने के लिए भू कानून बहुत जरूरी है, वरना उत्तराखंड का बनने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जिन्होंने बलिदान त्याग दिया, उनकी भावना का विपरीत काम यहाँ हो रहे, ये उत्तराखंड के लिए उचित नहीं। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करे अगर भू कानून नहीं बना तो। कौन विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके जितने सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, जितने उन्होंने मांग की या जितने विषय उन्होंने उठाए, आज एक भी विषय ऐसा नहीं बचा है जिस पर कि वो आवाज उठा सकें। तो मुझे लगता है कि भू कानून भी बहुत शीघ्र उसका भी समाधान हो जाएगा। चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता ने भू कानून को लेकर मुहिम छेड़ दी है। धामी सरकार ने भी विपक्ष से ये मुद्दा छीनने और जनता की मांग को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो जल्द ही भू कानून पर फैसला लेगी। देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ਜਤਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। उस दिन बहुत लग गया भी, मतलब सारे वापस आ जाएंगे, जितेंद्र कभी वापस नहीं आना। मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करती हूँ भी जिन्हें मैं जिदा करके मैं अज पैरों ते खड़ी हुई हाँ ना, एक सहारा मिलिया, मैनू नौकरी मिली। अज मेरे ब्रदर की डेथ हो गई सी किसानी अंदोलन दे विच। मेरे पापा पहले एक भी गोली नहीं खाते सी, हुण इन्ने ने लिफाफे गोलियां दे उन्हां दे सराणे दे कोल पए हुंदे ने। पंजाब सरकार ने साडी बहुत ज़्यादा सहायता की है, सानू 5 लाख का मुआवजा भी दिता ते हुण नौकरी भी दी है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, लेकिन एक ढारस उन्हां परिवारां नूं देनी जरूरी बनती है जिन्हां दे घर दे पिता या भरा इस संघर्ष दे विच अपनी जान गवा के शहीद हो गया है। असीं उन्हां नूं नौकरियां ते 5 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं। हर औखी घड़ी च साथ निभावांगे, तुहाडे नाल कीता हर वादा पुगावांगे। पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल सी मच गई है। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर भी विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कुछ लोग जो उनके टिकट काटने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें एकलव्य बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वह पहले भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य की तरह इस तरह की लोगों का मुंह तीनों से बंद कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब चुनाव नजदीक है और कुछ लोग बाहर से आकर भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवासी जानते हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में उनके द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं और एक कोरोना वायरस को
स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो कटाक्ष कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाजपा के विधायक ने, अगर वो क्षेत्र में जनता में जा रहे हैं, कि भाजपा के विधायक ने उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक काम किए। सभी विधायकों से आप नेट पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा काम किए। ये उन प्रत्याशियों को जो टिकट मांग रहे हैं उन्हें कहना चाहिए हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। विधायक जी आप मैंने विधायी कार्य देश में पहला नंबर है, विधायी कार्य देश में पहला नंबर है विधायी कार्यों में मेरा, ये उन्हें कहना चाहिए। वो मेरी बुराई कर रहे हैं। जनपद पौड़ी में विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार में अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार द्वारा सभी विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में मौजूद अधिकारियों से सूचना ली। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।